हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति वर्मा। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे फिलोसफी का नेक्स्ट टॉपिक, एम ऑफ एजुकेशन। एम ऑफ एजुकेशन एंशियंट टाइम में यानी प्राचीन भारत में क्या था, प्राचीन काल में जो शिक्षा के उद्देश्य थे वो क्या थे। सबसे पहले हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में बताएंगे कि उस समय पर प्राचीन काल में किस तरीके की शिक्षा वो अर्जित करवाना चाहते थे लोगों को। वो उनका ये मानना था कि शिक्षा मानव के विकास के लिए होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो युवक हैं, आजकल के, उस टाइम पर जो थे युवक, वो समाज के हित में कार्य कर सके। तो इसके लिए उन्होंने शिक्षा को उस समय पर कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए या ऐसा बनाना चाहा जिससे समाज के हित में हम कोई कार्य कर सकें, दिन प्रतिदिन उसको और ज्यादा इंक्रीज कर सके। तो एम ऑफ एजुकेशन इन एंशियंट टाइम यानी प्राचीन काल में शिक्षा के उद्देश्य, तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा ज्ञान अर्जित करना, यानी ज्ञान को ऑब्जर्व करना, ज्ञान को अपने माइंड में कितना हम ज्ञान ले सकते हैं। अगर हम कुछ फिलोसोफर्स की उनकी जो फिलोसफी है अगर उसको पढ़ेंगे, उनके दर्शन को पढ़ेंगे, तो उससे हमें ये पता चलता है कि ज्ञान प्राप्त करने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य है उसके मस्तिष्क को उसके योग्य बनाना। ज्ञान की वृद्धि से ही व्यक्तिगत उन्नति होती है। मतलब अगर हम ज्ञान अर्जित करेंगे तो हम अपनी लाइफ में उसको अगर यूज करते हैं अच्छी तरह तो हम अपनी लाइफ में सफल होंगे। मान लीजिए अगर हम व्यापारी को एक देखते हैं, कोई बिजनेसमैन है, अगर उसका एग्जाम्पल लेते हैं तो हम ये देखेंगे कि अगर वो एजुकेटेड है, उसने अपनी लाइफ से रिलेट करके एजुकेशन ली है, प्रेजेंट टाइम से रिलेट करके अगर एजुकेशन ली है, तो वो अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में बहुत सक्सेस होगा। वो सारी चीजों को देखेगा, हर हर नजरिए से देखेगा, तब कोई डिसीजन लेगा। तो ज्ञान जो है, ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान इस तरह अर्जित करना है कि वो हमारी लाइफ से रिलेट करे। ज्ञान एक पवित्रता है, ज्ञान एक प्रगति है। ये नहीं है कि हमने ज्ञान हासिल कर लिया और हम उसको ऐसे ही लेकर बैठे हुए हैं, उसको यूज करना है। सबसे बड़ी चीज है कि हमें वो ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना है। ये नहीं कि हमने ले लिया बस उतना ही सफिशियंट है, उसको दूसरे लोगों तक भी पहुंचाना है। तो ज्ञान का मेन मीनिंग जो है वो दर्शन के हिसाब से ये है कि ज्ञान अर्जित करके अपनी लाइफ से रिलेट करना, अपने समाज से रिलेट करना, उस ज्ञान को दूसरों में भी स्प्रेड करना। नेक्स्ट हम देखेंगे चरित्र विकास का उद्देश्य। चरित्र विकास के उद्देश्य में हम पढ़ेंगे कि चरित्र का विकास जो है वो दर्शन में उसका क्या पार्ट है। एक चरित्र विकास का चरित्र विकास में है शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास करना या ज्ञान अर्जन करना और आध्यात्मिक विकास करना। आध्यात्मिक विकास का मतलब है हमें ऑल ओवर डेवलपमेंट के बारे में सोचना है। ये नहीं है कि मतलब हमने कुछ किया अपनी लाइफ में और हमारे पास कोई पावर है और हम उससे दूसरों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चरित्र हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरों के काम आए, हमारी माइंड में हमारा माइंड सेटअप जो हो वो पॉजिटिव हो, उत्तम चरित्र हो हमारा। जिस तरह हम जिस हिसाब से या जिसके द्वारा हम लोगों को प्रेरित कर सकें, जैसा कि स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी, ऐसे जो शिक्षा शास्त्री थे, उनका जो चरित्र था, वो उनका चरित्र निर्माण या चरित्र विकास किस तरह का था। वो दूसरों के लिए जीते थे, दूसरों के लिए आंदोलन करते थे ताकि हमारे भारत में उन्नति हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शारीरिक विकास का उद्देश्य। शारीरिक विकास का उद्देश्य सबसे प्रथम है, पहली बात तो हम जब तक शारीरिक स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं दे सकते। सबसे पहले हमें अपने शरीर का ही विकास करना है, अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाना है। जैसा कि हम देखते हैं कि एक सुखमय या एक हैप्पी
जो बोलते हैं ना कि हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य का ही निर्माण करना है। सबसे पहले यही आवश्यक है कि हम स्वस्थ रहें, तभी हम किसी और चीज में निपुण हो पाएंगे, तभी हम अपना चरित्र निर्माण कर पाएंगे या ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। जब तक हमारा स्वास्थ्य सही नहीं होगा, तब तक हम किसी और एम को हासिल नहीं कर सकते। कुछ फिलोसोफर्स का ये भी मानना है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक को बहुत ही स्ट्रांग बनाए, उसको हेल्दी बनाए, स्वस्थ बनाए, हष्ट पुष्ट बनाए। तो शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिए जो सबसे पहले शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विकास। संस्कृति मतलब सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि हम अपने भारत में रह रहे हैं, तो हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। सबसे पहले ये नहीं है कि हम मॉडर्न होते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और अपनी संस्कृति को भूल जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी संस्कृति का विकास करना है। तो सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य जो है एम ऑफ एजुकेशन में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना है। जो हमारी संस्कृति है वो हमारी धरोहर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास में भी हम आध्यात्मिक विकास में हम देखेंगे कि जीवन जो है हमारा वो सुख और शांति से रहे। सबसे बेटर है कि जब तक हम अपने माइंड को शांत नहीं रखेंगे या शांति हमारे दिमाग में नहीं रहेगी, तब तक हम कोई भी ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। तो आध्यात्मिक विकास में है कि हमारा जो चरित्र है, हम सबसे पहले अपना चरित्र निर्माण करें। और चरित्र निर्माण हमारा तभी होगा जब हम सही ज्ञान अर्जित करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और अपने समाज की हर चीजों को, मतलब अच्छाई हो या बुराई हो, उसका एक अलग, जैसे अच्छाई है कोई हमारे समाज की तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और बुराई है तो हम उसको गेन नहीं करेंगे कि हमने बुराई बुराई सारी सीख ली और हम हमारे अंदर कोई ऐसी अच्छाई है ही नहीं। तो आध्यात्मिक विकास में कई चीजें आ जाती हैं जो हमें अपने समाज, हमारे गुण, अपनी फैमिली, स्कूल, तो इन सब का जो ज्ञान अर्जित होता है इन सब जगहों से, वो हमारा एक आध्यात्मिक विकास है। नेक्स्ट हम देखेंगे आत्म अभिव्यक्ति का उद्देश्य। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जब एक बच्चे का बॉर्न होता है तो वो धीरे 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 जब बड़ा होता है तो उसके बाद हमें उसकी इच्छाओं को मारना नहीं है। तो आत्म अभिव्यक्ति का मतलब है कि उसको डिपेंडेंट बनाना है, कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। ये नहीं है कि हम उसको दबा के रख रहे हैं किसी चीज में, मतलब उसके जो विचार हैं उसको हमें जानना चाहिए कि उसके माइंड में किस तरीके के विचार उत्पन्न होते हैं, या फिर वो उसकी थिंकिंग किस तरीके की है, रॉन्ग जा रही है या राइट जा रही है। तो ये चीजें हमें उसके अंदर देखनी है। उसको हमें ये नहीं करना कि हम उसको आजादी नहीं दे रहे बिल्कुल भी, कि वो अपने विचारों को हमारे सामने प्रेजेंट कर सके। उसको पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वो अपने अंदर आत्म अभिव्यक्ति यानी आत्मा का प्रदर्शन प्रदान करे। मतलब एक तरीके से ये होता है कि उसके अंदर डर नहीं होना चाहिए किसी चीज का, कि अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर रहा हूँ किसी के सामने, तो मुझे किसी बात का डर है या मुझे कोई ये चीज करने नहीं देगा। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। नेक्स्ट हम अनुकूलन का उद्देश्य पढ़ेंगे। अनुकूलन के सिद्धांत में हम पढ़ेंगे कि जिस समाज में हम रह रहे हैं या जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं, हमें उसको सुरक्षित रखना है। ये नहीं कि हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस जगह हम रह रहे हैं उसी के अनुकूल नहीं है। हमें अगर वो हमें जगह दे रहे हैं रहने की या कुछ भी ऐसा, कि हम उसको यूज कर रहे हैं, जैसे हम अपने पर्यावरण को या हमारी प्रकृति की चीजों को यूज कर रहे हैं, उसके अनुकूल हैं, तो हमें भी उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। ये नहीं है कि हम तो उससे फैसिलिटीज ले रहे हैं और उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे पर्यावरण को सबसे ज्यादा हमें बचा कर रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जीविकोपार्जन का उद्देश्य। तो जीविकोपार्जन का उद्देश्य है कि शिक्षा जो है वो व्यवसाय से जुड़ी होनी चाहिए। व्यवसाय मतलब हम अपना जीवन, जीविकोपार्जन का मतलब होता है कि हम अपने जीवन को किस तरह चलाएंगे। ये बिना किसी व्यापार के, बिना पैसा कमाए तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमें जीवन जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि मतलब आप अपनी जरूरतों को, जो बेसिक नीड्स हैं, उनको पूरा कर सके। तो जीविकोपार्जन का उद्देश्य यही है कि हम अपना एक ऐसा व्यवसाय कर सकें, या अपनी उसको अपने घर को चलाने के लिए, अपनी फैमिली को सरवाइव कराने के लिए हम
कुछ ऐसा काम कर सके जो हमारे जीवन के लिए या अपने फैमिली के लिए हम वो चीजें प्रोवाइड करा सकें जो हमारी बेसिक नीड्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य। शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व उद्देश्य होता है कि इंडिविजुअल जो हमारे जो एम्स होते हैं ना इंडिविजुअल, उन चीजों को हम इंक्रीज कर सकें। तो हमारे जो व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं वो है, जैसे हमारे अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां होनी चाहिए या ऐसी ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए, ऐसी क्षमताएं होनी चाहिए जिससे हम अपने लिए कुछ अर्जित कर सकें। हमारे अंदर ऐसे गुण होने चाहिए जिसके द्वारा हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें या फिर सरवाइव करने के लिए हमें किसी चीज में कठिनता ना आए। अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सके, अपने अपने व्यापार को इस तरह चला सके कि हम सरवाइव कर सके, और अपने अंदर किसी चीज को लेके इंटरेस्ट क्रिएट कर सके। तो यहाँ हमारा 10th पॉइंट खत्म होता है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। अब समाज तो शिक्षा या समाज हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें रहना तो समाज में ही है। तो समाज में रहने के लिए हमें बहुत सी नीड्स होती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें समाज में रहने योग्य बनाती हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना है, अपने व्यक्तित्व को बनाए रखना है। सबसे पहले हमें अपने अपने अंदर ऐसा विकास करना है कि हम एक शिक्षित व्यक्ति बन सकें और दूसरों के काम आ सके। तो शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य है वो ये है कि समाज के काम आना, नागरिकता दिखाना। ये नहीं है कि हम अपने समाज में रह के लोगों से गलत तरीके से बात कर रहे हैं या किसी चीज के लिए हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। जैसे हम जाति, धर्म और अपने समाज को लेकर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, रूढ़िवादिता होती है। तो इन चीजों को हम नकारेंगे, ये नहीं है कि हम इसको बढ़ावा देंगे। तो हमारे समाज में रहने का उद्देश्य यही है कि हम अपने समाज की जो रीति रिवाज है, समाज की जो परंपराएं हैं, उसके साथ सरवाइव करें। ये नहीं है कि हमने उन चीजों को त्याग रखा है और हम फिर भी ये करना चाह रहे हैं कि हम उसी समाज में रहें, दूसरों का विरोध करके हम उस समाज में कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते। इसी में हम आगे पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा था कि प्राचीन काल में क्या उद्देश्य होते हैं शिक्षा के। अब हम पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत में। तो मध्यकालीन भारत में जब मुस्लिमों का आगमन हुआ हमारे इंडिया में, तब उस समय पर क्या क्या उद्देश्य शिक्षा के बने। तो सबसे फर्स्ट है इस्लाम का प्रसार। सेकंड है इस्लाम को प्रसारित करना। उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि वो इंडिया में, भारत में अपने अपने इस्लाम को बढ़ावा दें, इस्लाम से जुड़ी चीजों को बढ़ावा दें, यानी प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम। नेक्स्ट है हमारा मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार करना। तो शिक्षा का प्रसार मतलब स्प्रेड करना नॉलेज को, एजुकेशन को अमंग मुस्लिम्स। थर्ड है हमारा इस्लामी राज्यों में वृद्धिकरण। इस्लामी राज्य जो मतलब जो उस समय के राज्य थे, इस्लामिक बनाना उन्हें। और फोर्थ है हमारा नैतिकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी का विकास करना, ताकि जो मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग नैतिकता थी, मॉरल्स उनके बने हुए थे, उसके अकॉर्डिंग समाज को चलाना। भौतिक सुखों की प्राप्ति यानी अचीवमेंट ऑफ मैरिटल वेलबींग। तो इसमें भौतिक सुखों की प्राप्ति करना उनका उद्देश्य था। नेक्स्ट है हमारा शरीयत का प्रसार, मतलब प्रोपेगेशन ऑफ शरीयत का प्रसार करना इस्लाम के धर्म में उनका एक एम था। सेवेंथ है हमारा चरित्र निर्माण, मतलब बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर। चरित्र निर्माण इसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक पार्ट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि वैदिक काल में हमारे क्या क्या उद्देश्य थे शिक्षा के। फर्स्ट था हमारा ईश्वर भक्ति, मतलब हमें ईश्वर भक्ति में लीन होना है। सेकंड है हमारा चरित्र निर्माण, मतलब हमारा कैरेक्टर डेवलपमेंट हो। थर्ड है हमारा व्यक्तित्व विकास, मतलब हम इंडिविजुअली हमारा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो हो।
फोर्थ है हमारा राष्ट्रीय संस्कृति का विकास। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस समाज में या जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं उसकी संस्कृति को हमें बनाए रखना है, ये नहीं कि हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। फिफ्थ है हमारा सामाजिक कुशलता का विकास, मतलब जो हमारी सोशल स्किल्स होती हैं उसका विकास करना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बौद्धिक काल में जो शिक्षा के उद्देश्य थे। फर्स्ट था हमारा ज्ञान का विकास, मतलब हमारी नॉलेज को डेवलप करना। सेकंड है हमारा चरित्र निर्माण यानी कैरेक्टर डेवलपमेंट। थर्ड है हमारा मानव संस्कृति, मतलब मानव अपनी संस्कृति को बनाए रखें। फोर्थ है हमारा व्यवसाय शिक्षा, मतलब हमारी वोकेशनल एजुकेशन हो, जैसा कि आज हम देख रहे हैं अपने जो मॉडर्न इंडिया है उसमें हम देख रहे हैं कि व्यवसाय को बहुत ज़्यादा वो दिया गया है, मतलब हर स्कूल में व्यवसाय अब दी जा रही है, व्यवसाय शिक्षा दी जा रही है, वोकेशनल एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ कला व कौशल, मतलब हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम आर्ट को भी महत्व दें और कौशल को यानी स्किल्स को भी महत्व दें, क्रिएटिविटी को महत्व दें। बौद्ध धर्म की शिक्षा, मतलब बौद्धकालीन का पीरियड है, तो बौद्धकालीन में उस समय पर बौद्ध शिक्षा का प्रसार तो होगा ही होगा, जैसे इस्लाम धर्म में इस्लामिक का प्रसार हो रहा था। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रिटिश कालीन उद्देश्य, मतलब ब्रिटिश जब हम जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री थी उसमें क्या क्या उद्देश्य थे एजुकेशन के। फर्स्ट हमारा ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित करना, मतलब वो अपना ब्रिटिश साम्राज्य को हमारे इंडिया में स्थापित करना चाहते थे। नेक्स्ट है हमारा अंग्रेजी भाषा का प्रसार, तो उस समय से ही अंग्रेजी भाषा का प्रसार शुरू हुआ, उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। नेक्स्ट है हमारा भौतिक उन्नति, मतलब भौतिकता को बढ़ाना है, भौतिक उन्नति करनी है। फोर्थ है हमारा राज्य सेवा में कर्मचारी तैयार करना, मतलब राज्य सेवा के लिए बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज तैयार करना जो उनकी नीड्स को पूरा कर सके। फिफ्थ है हमारा मानसिक विकास यानी हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है एम ऑफ एजुकेशन का, जिसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले प्राचीन काल में यानी एंशियंट हिस्ट्री में हमारी जो शिक्षा के उद्देश्य थे वो क्या थे। नेक्स्ट मैंने आपको बताया मेडिवल इंडिया में यानी हमारे मध्यकालीन भारत में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे जिस टाइम पर इस्लाम धर्म आया। नेक्स्ट मैंने बताया वैदिक काल में मतलब पुराने समय में कौन कौन से उद्देश्य थे हमारे शिक्षा के। नेक्स्ट बौद्ध धर्म के अनुसार हमारे क्या क्या शिक्षा के उद्देश्य थे। नेक्स्ट मैंने बताया जो ब्रिटिशर्स आए थे हमारे इंडिया में उस टाइम पर क्या क्या उद्देश्य बने। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आगे मैं आपको बताऊंगी फिलॉसफी का नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।